आज हम चर्चा करेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है? देखिए, आपकी बाइक क्या होगी, नॉर्मली 70 का एवरेज देती होगी। तो 70 का एवरेज देती होगी, इसका मतलब क्या है? आप लोग जब हाईवे पे चलाते हो तो आपकी बाइक कितना देती होगी? 85 या फिर 90 किलोमीटर में 1 लीटर खाती होगी। ठीक है। और वहीं जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पगडंडी में चलाते हो तो कितना खाती होगी? 55 या फिर 60 किलोमीटर पर 1 लीटर खाती होगी। तो हम ये ना बताकर कि ऊबड़ खाबड़ में इतने 60 पर लीटर खाती है, वहीं हाईवे पे 85 किलोमीटर पर लीटर खाती है आपकी बाइक तेल। ठीक है। तो फ्यूल का जो, तो अब आपसे पूछा जाता है, किसी से आपसे कोई पूछता है कि बाइक आपकी कितनी एवरेज देती है, तो एवरेज मतलब पीक जो हाईवे पे और डाउन जो ऊबड़ खाबड़ पर, दोनों क्या होता है, दोनों का बीच वाला पार्ट, दोनों का बीच वाला हिस्सा मीन्स एवरेज होता है। उसी को आप बोलते हो कि मेरी बाइक 70 का एवरेज देती है। ठीक है। बस एवरेज का वहीं से काम खत्म हुआ। यदि आपको ये समझ में आ गया हो, ना आया हो तो देखिए, जैसे आप लोग 10th तो सभी पढ़े होंगे। नॉर्मली हम लोगों के में 6 सब्जेक्ट होता था, आपके में भी 6 सब्जेक्ट रहेंगे। तो क्या हुआ, आपके कितने परसेंट आते थे? 60%। तो 60% का मतलब क्या होता था? 60% का मतलब ये होता था कि 100 आउट ऑफ कितना पाते थे आप? किसी में 70 पाते थे, किसी में 80 पाते थे, किसी में 95 पाते थे, किसी में 30 पाते थे। तो 6 सब्जेक्ट है, इतने आपने पाए। 60, 55, 95, 30 ऐसा पाया। तो तो इनका यदि आपसे पूछा जाए, आपके घर में पेरेंट्स आपसे पूछे कितना पाए, तो फिर एवरेज कितना है, तो आप लोग एवरेज बता दो कितना, 60। ठीक है। तो वहाँ तो 60% 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाइक वाले में बात वही है, दोनों में आप क्या करते हो। आई होप आप लोगों को एवरेज पता समझ में आ गया होगा। लेकिन आप एवरेज निकालते कैसे? देखो, हाईवे में आपकी बाइक दे रही है 90 किलोमीटर पर लीटर, इतना है आपकी बाइक खाती है। और रफ रोड में, रफ ड्राइव में कितना, 60। तो आपसे कोई एवरेज पूछा, ये कितना हुआ? आप ये उठाते हो, ये उठाते हो, दोनों जोड़ते हो, कितने, 1 2, तो 0 9 6 15 2। आप कितना बोल रहे थे कि 70? तो लगभग बोला गया था, कैलकुलेट करके आपको नहीं बताया। तो यहाँ पास कितना हुआ, 75। तो 75 किलोमीटर पर लीटर ये हो गया आपका एवरेज। तो इसको एवरेज कैसे निकाले? ऐसे निकाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यदि मैथ की लैंग्वेज में बोले तो क्या इसी को बोल दिए, आंकड़े। ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको, तो आंकड़ों का योग बटे कितने हैं, 1 2, 2 है, एक ही 2, तो आंकड़ों की संख्या। यही कहलाया एवरेज। सिंपल। तो अब इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और इसी में आप सब्जेक्ट के ले लो, तो सब्जेक्ट में आप 1 2 3 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। आपने कितना पाया? 100 में 55, 100 में 95, और यहाँ भी 70, 55, 30, 5 हो गई, 6 करो आप, 30, 60।
तो आप एवरेज कैसे निकालते थे? तो एवरेज कैसे इसका निकालोगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट्स के मार्क्स का? देखिए वहां आप 60% ना, लगभग 60% और एवरेज, तो यहाँ परसेंट एवरेज और एवरेज में डिफरेंस क्या होती है ये इस एग्जांपल में आपको पता चल रहा है, इसलिए एग्जांपल में लिया हूँ। तो आपको जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे? जितने भी हैं इनको आप जोड़ दोगे। तो कितने हैं? 55 प्लस 95 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 60। अब कितने नंबर? 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लिख देते थे आप। ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ लो। 5 10 10 से 5 15, बस 15, तो 5 यहाँ, एक ये आ गया। अब 9 5 14, 14 7 4 11 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 6 9 6 15 35, 35 1 36, कितने? 6। तो 6 6 36 और 0। अब 0 चूंकि यहाँ रख दिए हैं तो 6 7 42, कितना बचा? 8। ये रख दिए। तो करेक्ट, यहाँ तो करेक्ट 60 आ गया। तो देखिए इसका एवरेज आया, सब्जेक्ट का एवरेज 60 मीन्स आपने पूरे सब्जेक्ट में कितने का एवरेज पाया? 60। 60 का मतलब क्या है कि टोटल जो नंबर्स हैं उसमें सब्जेक्ट का भाग दे दिए, तो ये कहलाया एवरेज। अब परसेंटेज, परसेंटेज में आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा परसेंटेज चैप्टर में। यहाँ केवल आपको परसेंटेज कैसे निकालना है ये बताता हूँ, मतलब यहाँ एवरेज और परसेंटेज में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है, आप इसको पूरा क्या करो, एडिशन कर दो। तो एडिशन कितना है? 365 और कितना? 100 नंबर के 6 पेपर थे ना, तो आप इसका जोड़ो, कितना आएगा? 600। तो 600, तो 600 में आप कितने नंबर पाए हो उसको हमें चाहिए प्रतिशत में। मतलब 100 नंबर यदि एवरेज एवरेज सभी सब मतलब 60% है, 60% है टोटल, ये एक परसेंटेज पूरे सब्जेक्ट का। तो हम 60 मान लिए 600 को, मतलब 100 मान लिए 600 को हम यहाँ ये। तो आप बताइए कि 100 में इसको कितना माने, इसका जो मान निकल आएगा ना वही कहलाएगा परसेंटेज, जो इसमें आउट ऑफ होगा। और यहाँ एवरेज क्या होगा? एवरेज का मतलब ये हो गया है यहाँ पास कि जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से बड़े और छोटे दोनों को मिला दिया जाए, तो यदि एवरेज निकाला जाए इनका, तो एवरेज क्या होगा? उनके बीच का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का वह नंबर जो पूरे सब्जेक्ट का मार्क्स को डिसाइड करके हम बता सके। ठीक है, तो वो ये आ गया। और यहाँ हमें जो टोटल 100 है, यदि 600 100 के बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू कितनी होगी? 365 की 100 में ये वैल्यू कहलाएगी परसेंटेज। यहाँ पास 365 का परसेंटेज। और यहाँ एवरेज क्या होगी? हाई
हाई है 95 और मिनिमम 30, तो 95 30 के बीच का वह है बीच का मिडिल भाग जो क्या होगा, जो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को डिसाइड करके बताएगा। डिसाइड करके कैसे बताए, यदि हमें जो ये परसेंटेज आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर से कि कितने नंबर हैं, तो हमें ये नंबर पता चल जाएगा। तो ये डिसाइड करके बता रहे कितने नंबर आप पाए हो टोटल। और ये जो परसेंटेज है ये केवल बता रहा है कि 100, यदि 600 को 100 माना जाए भिन्न में, तो यदि 100 माना जाए तो 365 कितने बराबर होगा, कितना हिस्सा होगा इस 100 का, मीन्स 100 तक के बीच में कितने अंक होंगे। और यह माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हमेशा प्लस में ही होता है। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। यही अंतर हुआ एवरेज और परसेंटेज में। और परसेंटेज और एवरेज को, एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या होता है इसका कोर कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 35 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो यदि उसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र हो जाता है 12 वर्ष। तो हमें इस टीचर की जो एज है वो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 35 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी औसत आयु 10 वर्ष है, मतलब हाई यहाँ पर जो एज है, एज का मैक्सिमम मान और एज का मिनिमम मान, इनके बीच का जो कहीं नंबर होगा, जो माध्य होगा, वो क्या होगा 10 वर्ष होगा। और ये 10 वर्ष है, ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पास कितने स्टूडेंट हैं, 35 नंबर, 35 स्टूडेंट हैं। तो 35 स्टूडेंट की आयु हमको बता रहा है, तो कैसे बता रहा है, 365, अरे 35 गुणे 10, मतलब सबकी आयु कितनी है 350। और यदि एक टीचर को भी जोड़ लिया जाए तो कितने हो गए, 36 हो गए। तो आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष एवरेज हो गई। ये कितना कहलाया, चार सौ 32। अब ये जो बाद में एक टीचर की आयु जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ है हमें ये टोटल नंबर, और ये जो टोटल आयु यहाँ प्राप्त हुई है, जो टोटल आयु यहाँ प्राप्त हुई है, तो पहले 35 स्टूडेंट की 10 वर्ष थी, तो टोटल आयु इतनी थी सभी की आयु। अब यहाँ पास यदि टीचर को भी ले लिए तो टोटल आयु कितनी हुई, 432। तो जो इतना इसमें गैप आया, लेकिन ना टीचर के कारण आया है, तो हम तो जो गैप आया टीचर के कारण आया, तो जो आयु होगी और टीचर की बढ़ी हुई है क्योंकि टीचर शामिल हुआ, तो यहाँ पास टीचर की आयु प्राप्त हो जाएगी यदि हम इस बड़े में से इस छोटे को घटा दें। तो 432 माइनस 350, तो कितना आया, 2। 8, 82 वर्ष है टीचर की आयु। तो बस सिंपल यही था आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है।
4 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उसमें 130 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। यदि 130 किलोग्राम को रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो नया व्यक्ति है, न्यू पर्सन, उसकी एज कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल कितना बढ़ा है, 4 व्यक्ति हैं और चारों का एवरेजली 4 किलोग्राम बढ़ता है, तो एक में 4 किलोग्राम बढ़ा, तो 4 में कितना बढ़ेगा, 4 किलोग्राम बढ़ा, मतलब टोटल कितना 16 किलोग्राम बढ़ा। देखिए 1 2 3 4, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, सबको जोड़ दो, 4 दूनी 8, 4 3 बार 4 16 बढ़ा। इसी को हम इस फॉर्म में कर दिए जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। कैसे कर दिए, हम इसको डायरेक्टली कर दिए, 4 व्यक्ति हैं, कितना बढ़ा, एक में 4, तो सभी में 4 4 बढ़ा हुआ है, तो 4 ठो में 16 बढ़ गया। ठीक है, 16 किलोग्राम बढ़ा तो 130 किलो, तो जो सभी एवरेज व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति की कितना हो, 120 को रिप्लेस कर दिया 130 किलोग्राम वाले आदमी को, मतलब 4 व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ डेटा दिया नहीं गया क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पास केवल यही दिखाई दे रहा है कि जो 4 व्यक्ति हैं उसमें से प्रत्येक की, और यहाँ पास वजन दिया है तो वेट ज्ञात करना है, तो प्रत्येक का वेट कितना है, 130 किलोग्राम। अब क्या कर दिया, 130 किलोग्राम वाले को रिप्लेस कर दिया न्यू पर्सन से, तो क्या हुआ, वजन कितना बढ़ा है, 16 ग्राम बढ़ा है, 16 किलोग्राम बढ़ा है, तो जो बढ़ा है उसको इसमें जोड़ दी। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 और 3 1 4, 146 किलो ये हुआ। तो ये उस व्यक्ति का जिसको रिप्लेस कर दिया गया उसका ये आ गया, रिप्लेस्ड पर्सन का वेट ये आ गया 146 किलोग्राम। यदि आपको इसमें कहीं भी ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए है, उसमें देखिए। देखिए अभी यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ मोशन का एवरेज कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोशन का एवरेज, यदि नहीं पढ़ा हुआ तो मोशन का एवरेज क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब देखिए एवरेज में आई थिंक पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, कोर कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए उसमें बचा क्रिकेट वाला, तो क्रिकेट वाला यदि आप कहेंगे तो मैं करवाऊँगा, यदि उसमें कमेंट वमेंट आएंगे तो मैं करवाऊँगा, नहीं मैं करवाऊँगा भाई। और मोशन से रिलेटेड, तो मोशन वाला जो चैप्टर है वो हम देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, उसमें पूरा वो कवर हो जाएगा। और क्या बचा, नंबर सिस्टम में ये इतने नंबर का एवरेज इतना है तो ये करिए, इतने का ये है, तो उसमें क्या है, जो देखिए एवरेज मीन्स क्या होता है, ऊपर आंकड़ों का योग, तो ऊपर हो जाएगा संख्याओं का योग, नीचे आंकड़ों की संख्या होती है, तो
हो जाएगा संख्याओं की संख्या मतलब कितने नंबर्स हैं। यदि 1 से 99 तक बोला हुआ तो कितनी नंबर्स हुए, 99 हुए, तो नीचे 99 डबल 9 हो जाएगा 99। ठीक है, तो ऐसे किए जाएंगे। बाकी इसमें कुछ है नहीं, आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे। यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उन क्वेश्चंस को यही जो बचा है इसको पूरा करवा दूंगा। नहीं, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि उसको करवाने की ज़रूरत है। अब जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे बेसिकली जब हम स्पेसिफिक ये फाउंडेशन को न देखकर किसी विशेष एग्ज़ाम के जब हम उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करवाएंगे तब हम उसमें देखेंगे कि उसमें पूरी तरह एकदम सॉल्व करवाएंगे। और यहाँ से ही क्या हुआ कि इस एग्ज़ाम के उठा लो, उस एग्ज़ाम के उठा लो और यहाँ करो, वो नहीं है। अब एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।